नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मौनी अमावस्या की व्रत कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौनी अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करते हैं उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या मुनि शब्द से उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस दिन मौन रहने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी व भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है तथा इस दिन अनाज और तिल का दान अवश्य करें, क्योंकि अनाज और तिल का दान करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी तथा इस दिन आप अपने पितरों को याद करते हुए उनकी पूजा करते हुए इस दिन अपने पितर देवता को तर्पण करें, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, माघ अमावस्या व्रत कथा। कांचीपुर नगर में एक ब्राह्मण देव स्वामी थे। उसकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी और ब्राह्मण के 7 पुत्र भी थे। देव स्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करने के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिए। फिर उसने गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष से दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देव स्वामी बहुत दुखी हो गए। उसने इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताएं कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को शोभा धोबिन की घर लाने के लिए सिंहल द्वीप भेज दिए। वे दोनों समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। तो वे दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में वहीं उदास होकर बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम की गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बातें सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा हो उसे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो। सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सोमा के पास मैं पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की यह बात सुनकर वे दोनों भाई बहन बेहद खुश हुए। सुबह होते ही गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। फिर वे सोमा धोबिन के घर लेकर आए और उसकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देव स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर वह सिंहल द्वीप चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र दामाद और पति की मौत हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु जी की
पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करने से उसके पुण्य फिर से प्राप्त हो गए। वह उसके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो उठे। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।